ये है जंपिंग पॉइंट जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर और घोड़े से इन्होंने जंप लगाई थी यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, सो कल ओरछा घूमने के बाद अब हम आ गए हैं झांसी के ऐतिहासिक किले को घूमने के लिए। किले में अंदर जाने के लिए यहाँ पे जो है यह है टिकट घर। पर पर्सन टिकट है 25 इंडियंस के लिए और 300 रुपये है फॉरेनर्स के लिए। और ये है एंट्री गेट। इस किले का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर करवाया था। इसके सामने जो तोप दिखाई दे रही है इसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आवाज़ बिजली के समान कड़कती हुई सुनाई देती थी। इसकी लंबाई करीब 15 फीट है और इसकी मजबूती को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी भारी और कितनी मजबूत रही होगी। जगह को कहते हैं बारादरी, जिसका निर्माण राजा गंगाधर राव ने अपने छोटे भाई के लिए करवाया था, जो कि एक संगीत प्रेमी थे। इस किले पर समय समय पर बुंदेलों, मुगलों, मराठों तथा अंग्रेज़ों का अधिकार रहा है। मराठा शासक नारूशंकर ने 1729 से 30 में इस दुर्ग में कुछ परिवर्तन किए और यही परिवर्तन क्षेत्र संगरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई हैं। किले की दीवार में अलग अलग शहरों जैसे कि दतिया, उन्नाव, ओरछा, बड़गांव, लक्ष्मी सागर, सेनियार, भांदेर और झरना नामक 10 द्वार थे। ये वही गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई आके प्रतिदिन पूजा किया करती थी। और ये देख सकते हैं आप, ये नीचे किले की तरफ, और ये है गेट। झांसी के दुर्ग की खासियत ये है कि ये दुर्ग सिटी के बीचों बीच स्थित पहाड़ी पर है और यहाँ से पूरे शहर का दृश्य दिखता है। ये और एक तोप आ गई है, काफ़ी बड़ी तोप है यार। और इस तोप का नाम है भवानी शंकर, जिसका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब हम आ गए हैं किले के ऊपरी भाग में, जहां पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। यह है रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने की मशीन गन, बहुत शानदार है। ये पंचमहल जो कि 15वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था, और इसके नीचे वाले जो फ्लोर है उस पर रानी लक्ष्मीबाई ठहरा करती थी, और जो ऊपर फ्लोर है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और झांसी के किले से पीछे जो एक आपको सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, वो है पहाड़ी पर एक जो छोटी सी एक मूर्ति दिखाई दे रही है, वो है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की मूर्ति। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद झांसी से ही बिलोंग करते थे और उनकी यादगार में ये स्टैचू बनाई गई है। नीचे है ये ध्यानचंद स्टेडियम। ये देखिए दुर्ग का ये हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है। इससे समझ में आता है कि युद्ध के दौरान ये पार्ट टूट गया होगा, और फिर जब अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया इस किले पे तो इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इसमें ये झरोखे भी लगाए गए, जो कि इंग्लिश स्टाइल में ये गेट लगाया हुआ है, इंग्लिश स्टाइल में बनाया हुआ पार्क है। और ये है रैंप नीचे, बहुत शानदार। ये देखो,
ये है जंपिंग पॉइंट जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े से इन्होंने जंप लगाई थी। यहाँ से ऊपर ये रैंप बना हुआ है जिससे घोड़े से होके आई और यहाँ पर उन्होंने जंप लगाई। ये जंपिंग पॉइंट जहाँ पे भारत का झंडा फहरा रहा है और आप ऊंचाई देख सकते हैं। यहाँ से मैं जस्ट आपको ऊंचाई दिखा रहा हूँ। और सम्राट जहांगीर के मित्र ओरछा के राजा वीर सिंह चुगे, उन्होंने बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया। ये स्थान बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। कालांतर में यही झांसी नाम से मशहूर हुआ। बुंदेलखंड लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का अंग रहा और बुंदेल राजपूत उनके मनसबदार। ये जो राष्ट्रध्वज लहरा रहा है उसके नीचे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा बनी हुई है और वहाँ पर ही वो उन्होंने जंप लगाई थी। करीब 50 फीट ऊंची उस जगह से जंप लगाई और नीचे, जिससे उनके घोड़े का पैर टूट गया। और ये देखिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो उस समय के युद्ध को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी झांसी के किले की एक शॉर्ट विजिट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।